हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है वुड। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलियरी वुड पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने हमेशा एक बात नोटिस की है कि आपके लिए मॉडल ऑक्सिलियरी वुड हमेशा से ही एक कंफ्यूजिंग पार्ट रहा है। मतलब मॉडल ऑक्सिलियरी वुड एग्जैक्टली क्या होती है, किस सेंस में यूज होती है और इनके सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ होती है, ये हमेशा से ही आपके लिए एक सवाल रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बस आपको आखिर तक वीडियो में बने रहना है। ओके तो स्टूडेंट्स, मैं आपको मॉडल ऑक्सिलियरी वुड के बारे में बता दूं तो स्टूडेंट्स, वुड ये मॉडल ऑक्सिलियरी एकमात्र ऐसी मॉडल ऑक्सिलियरी है जो दो सेंस में काम करती है। जी हाँ, पहला सेंस फ्यूचर की एक्शन को बताना और दूसरा सेंस पास्ट की एक्शन को बताना। तो स्टूडेंट्स, ये पार्ट मैं आपको एग्जाम्पल में और अच्छे से समझाऊंगा। ओके और ये है वो मीनिंग स्टूडेंट्स जो वुड के होते हैं। जी हाँ, वुड के सेंटेंस की एंडिंग इन शब्दों के साथ होती है, तो यही आपको याद रखना है। ओके चलिए अभी स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं जिसका यूज करके हम वुड के सेंटेंस बनाते हैं। तो ये रहा वो स्ट्रक्चर, चलिए रीड करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में रिमेनिंग पार्ट। तो अगर हम ये स्ट्रक्चर पूरा करते हैं तो हम वुड के सेंटेंस बना लेते हैं। ओके चलिए अभी एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और इस पार्ट को और अच्छे से पढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो एग्जाम्पल है मैं बर्गर खाऊंगा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस की एंडिंग किस मीनिंग के साथ हुई है? गा। तो यही मीनिंग हमें चाहिए, अभी अभी हमने देखा है। ओके तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को वुड में कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, जिसकी इंग्लिश है आई, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है वुड, ये भी ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है खाना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है ईट, तो ये मैंने ले लिया है। तो स्ट्रक्चर यहाँ तक पूरा हो गया है। चलिए मीनिंग निकालते हैं। तो मीनिंग निकलेगा मैं खाऊंगा। तो क्या खाऊंगा? सेंटेंस में बोला गया है बर्गर, तो अभी यही वर्ड आएगा, तो ये मैंने ले लिया है। तो इसका कन्वर्ट हो गया है आई वुड ईट बर्गर, जिसका मतलब होता है मैं बर्गर खाऊंगा। ओके चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं और ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल। चलिए रीड करते हैं, क्या है? सीता जिम जाएगी। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस की एंडिंग किस मीनिंग के साथ हुई है? गी। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को वुड में कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है सीता, तो ये देखिए सीता मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वुड, ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है जाना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है गो, ये मैंने ले लिया है। तो वर्ब तलक सेंटेंस हो गया है। मीनिंग निकलता है सीता जाएगी। तो कहाँ जाएगी ऐसा बोला जा रहा है? जिम। तो अभी ये वर्ड आएगा, तो देखिए टू द जिम, ये मैंने ले लिया है। तो जो कि यहाँ पर इंडिकेशन है, इसलिए इंडिकेशन को दर्शाने के लिए टू प्रीपोजिशन लिया जाता है। ओके तो इसका कन्वर्ट हो गया है सीता वुड गो टू द जिम, जिसका मतलब होता है सीता जिम जाएगी। ओके तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इन दोनों सेंटेंस में आपको फ्यूचर एक्शन दिखेगी। तो सेंटेंस है मैं बर्गर खाऊंगा, सीता जिम जाएगी। तो दोनों ही सेंटेंस में फ्यूचर की एक्शन को दर्शाया जा रहा है, अभी अभी मैंने आपको बताया है। ओके चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है वह घंटों प्रैक्टिस करता होगा। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? ता होगा, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को वुड में कन्वर्ट करते हैं।
तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, जिसकी इंग्लिश होती है ही। आप यहाँ पर शी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों के लिए यही मीनिंग होता है। बस आपको अकॉर्डिंग टू पर्सन ही इन्हें यूज करना होता है। ओके, तो ही मैंने ले लिया है। अभी लेना है वुड, ये मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है प्रैक्टिस करना, जिसकी इंग्लिश होती है प्रैक्टिस, ये मैंने ले लिया है। तो सेंटेंस हमारा वर्ब तलक हो गया है। मीनिंग निकलेगा वह प्रैक्टिस करता होगा। तो अभी क्या बचा है? घंटों। तो उसकी इंग्लिश होती है फॉर आवर्स। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया है। क्या हो गया है? ही वुड प्रैक्टिस फॉर आवर्स, जिसका मीनिंग है वह घंटों प्रैक्टिस करता होगा। ओके, चलिए अभी फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है मीनल सेंटेंस को दोहराती होगी। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? ती होगी। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को वुड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मीनल, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है वुड, ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है दोहराना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है रिपीट। आप यहाँ पर मेस्मराइज ये वर्ब भी ले सकते हो। ओके, तो वर्ब तलक सेंटेंस हो गया है। मीनिंग निकलेगा मीनल दोहराती होगी। तो किसको? सेंटेंस में बोला गया है सेंटेंस को। तो देखिए इसकी इंग्लिश हो गई है द सेंटेंस। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया है। क्या है? मीनल वुड रिपीट द सेंटेंस, जिसका मीनिंग है मीनल सेंटेंस को दोहराती होंगी। ओके, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इन दोनों सेंटेंस में आपको पास्ट की एक्शन दिखेगी। तो सेंटेंस है वह घंटों प्रैक्टिस करता होगा, मीनल सेंटेंस को दोहराती होगी। तो दोनों ही सेंटेंस में पास्ट की एक्शन को दर्शाया जा रहा है। अभी अभी मैंने आपको बताया है। ओके, चलिए अभी पांचवें एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा पांचवा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है वह मुझे इस बारे में पूछती। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? ती। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को वुड में कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, जिसकी इंग्लिश होती है शी। आप यहाँ पर ही भी यूज कर सकते हो, अभी अभी मैंने आपको बताया है। ओके, अभी लेना है वुड, ये मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है पूछना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है आस्क। तो ये मैंने ले लिया है। तो वर्ब तलक सेंटेंस हो गया है। मीनिंग निकलता है वह पूछती। तो किसे पूछती? तो सेंटेंस में मुझे इस वर्ड के बारे में बोला जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है। तो इसके लिए मी ये इंग्लिश वर्ड आता है, ये मैंने ले लिया है। अभी सेंटेंस में बचा है इस बारे में। तो देखिए जब भी बारे में ये मीनिंग आता है तो इसके लिए हम एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं और वो है अबाउट। ओके, और इसके लिए इंग्लिश वर्ड है इट, क्योंकि किसी चीज के बारे में बोला जा रहा है तो हम अक्सर इट ही लेते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है। क्या है? शी वुड आस्क मी अबाउट इट, जिसका मीनिंग होता है वह मुझे इस बारे में पूछती। ओके, चलिए अभी सिक्स्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है तुम उसे चेन्नई ले जाते। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किस मीनिंग के साथ हुई है? ते। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को वुड में कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम, जिसकी इंग्लिश होती है यू, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है वुड, ये भी मैंने ले लिया है। अभी हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है ले जाना, जिसकी इंग्लिश होती है टेक, ये मैंने ले लिया है। तो वर्ब तलक सेंटेंस हो गया है, जिसका मीनिंग निकलता है तुम ले जाते। तो किसे ले जाते? तो सेंटेंस में बोला गया है उसे, और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है और इस मीनिंग के लिए हम हिम यूज करते हैं या फिर हर, दोनों में से कोई एक, क्योंकि दोनों का ही मीनिंग ये होता है। सिर्फ अकॉर्डिंग टू पर्सन लेना है। ओके, तो हिम मैंने ले लिया है।
अभी सेंटेंस में क्या बचा है, चेन्नई। तो देखिए टू चेन्नई मैंने ले लिया है, तो जो कि इस सेंटेंस में चेन्नई ले जाने की बात हो रही है तो ये इंडिकेशन होता है, और इंडिकेशन के लिए हम टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ओके, तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है। क्या है, यू वुड टेक हिम टू चेन्नई, जिसका मतलब होता है तुम उसे चेन्नई ले जाते। ओके, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इन दोनों सेंटेंस में आपको फ्यूचर की एक्शन दिखेगी। तो सेंटेंस है, वह मुझे इस बारे में पूछती, तुम उसे चेन्नई ले जाते। तो दोनों ही सेंटेंस में फ्यूचर की एक्शन को दर्शाया जा रहा है। अभी अभी मैंने आपको बताया है। ओके, चलिए अभी 7वें एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा 7वां एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है, राज तेरी नकल किया करता था। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन मीनिंग के साथ हुई है, था। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को वुड में कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है राज, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है वुड, ये भी ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है नकल करना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है इमिटेट। तो ये मैंने ले लिया है। तो वर्ब तलक सेंटेंस हो गया है। मीनिंग निकलेगा, राज नकल किया करता था। तो किसकी, तो अभी बचा है तेरी, और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है, इसके लिए इंग्लिश वर्ड है यू, ये मैंने ले लिया है। तो हमारा सेंटेंस हो गया है, राज वुड इमिटेट यू, जिसका मीनिंग है राज तेरी नकल किया करता था। ओके, चलिए अभी 8वें एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा 8वां एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है, मैं उस समय स्मोकिंग किया करता था। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है, था, और यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को वुड में कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, जिसकी इंग्लिश है आई, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है वुड, ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है स्मोकिंग करना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है स्मोक, ये मैंने ले लिया है। तो वर्ब तलक सेंटेंस हो गया है। मीनिंग निकलता है, मैं स्मोकिंग किया करता था। तो अभी क्या बचा है, उस समय, जिसकी इंग्लिश होती है एट दैट टाइम। तो ये मैंने ले लिया है। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया है। क्या है, आई वुड स्मोक एट दैट टाइम, जिसका मीनिंग है मैं उस समय स्मोकिंग किया करता था। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी इन दोनों सेंटेंस में आपको पास्ट की एक्शन दिखेगी। तो सेंटेंस है, राज तेरी नकल किया करता था, मैं उस समय स्मोकिंग किया करता था। तो दोनों ही सेंटेंस में पास्ट की एक्शन को दर्शाया जा रहा है। ओके, चलिए अभी 9th एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा 9th एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है, ये करने से पहले आपने मुझसे पूछ लिया होता। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है, लिया होता। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को वुड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आपने, जिसकी इंग्लिश होती है यू, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है वुड, ये भी ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है पूछना, जिसकी इंग्लिश होती है आस्क, ये मैंने ले लिया है। तो वर्ब तलक सेंटेंस हो गया है। मीनिंग निकलता है, आपने पूछ लिया होता। तो किससे, सेंटेंस में बोला जा रहा है मुझसे, और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है, तो इसकी इंग्लिश होती है मी, ये मैंने ले लिया है। अभी सेंटेंस में बचा है ये करने से पहले, जिसकी इंग्लिश होती है बिफोर डूइंग दिस, ये मैंने ले लिया है। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है। क्या है, यू वुड आस्क मी बिफोर डूइंग दिस, जिसका मतलब होता है ये करने से पहले आपने मुझसे पूछ लिया होता। ओके,
चलिए अभी 10वें एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं और ये रहा हमारा 10वां एग्जाम्पल। चलिए रीड करते हैं। तो सेंटेंस है वो गया होता अगर आपने उसे रोका ना होता। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग हमें गया होता इन शब्दों के साथ चाहिए, लेकिन ये तो स्टार्टिंग में आ गया है। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस आप पीछे भी ले सकते हो, यानी सेंटेंस ये इस तरह भी हो सकता है, अगर आपने उसे रोका ना होता तो वो गया होता। ओके, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को वुड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट है ओ, जिसकी इंग्लिश होती है ही, ये मैंने ले लिया है। आप शी भी ले सकते हो, अभी मैंने आपको बताया है। अभी लेना है वुड, वो भी मैंने ले लिया है। और अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है गया, मतलब जाना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है गो, ये मैंने ले लिया है। अभी हमें ये वर्ड लेना होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये जॉइनिंग सेंटेंस होता है और ये वर्ड जॉइनिंग सेंटेंस को ही दर्शाता है। ओके, तो अगर इस वर्ड के लिए हमें इंग्लिश वर्ड लेना होगा इफ, ये मैंने ले लिया है। और अभी क्या बचा है, आपने उसे रोका ना होता। तो अगर ये वर्ड आता है और उसके बाद ये लाइन आती है तो आपको इंग्लिश में लिखना है यू डिडंट स्टॉप हिम, तो ये मैंने ले लिया है। ओके, तो हमारा सेंटेंस बन गया है ही वुड गो इफ यू डिडंट स्टॉप हिम, जिसका मतलब होता है वो गया होता अगर आपने उसे रोका ना होता। ओके, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इन दोनों सेंटेंस में आपको फ्यूचर प्लस पास्ट दोनों ही एक्शन दिखेगी। तो सेंटेंस है ये करने से पहले आपने मुझसे पूछ लिया होता वो गया होता अगर आपने उसे रोका ना होता। तो देखिए स्टूडेंट, जो कि ये जॉइनिंग सेंटेंस होते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस में हमें दोनों एक्शन दिखने को मिलती है, फ्यूचर प्लस पास्ट। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इस सेंटेंस में क्या बोला गया है, ये करने से पहले मतलब क्रिया हो चुकी होगी, उसके बाद बोला है आपने मुझसे पूछ लिया होता, यानी पूछना अभी बाकी है। तो देखिए पास्ट और फ्यूचर दोनों एक्शन आई है, उसी तरह इस सेंटेंस में भी दोनों एक्शन आई है। तो इस सेंटेंस में आपको पास्ट एक्शन दिखेगी। तो सेंटेंस है अगर आपने उसे रोका ना होता, मतलब रोकने की क्रिया हो चुकी है। और इस सेंटेंस में आपको फ्यूचर एक्शन दिखेगी। तो सेंटेंस है वो गया होता, मतलब जाना बाकी है। ओके, तो इसी तरह इस तरह के सेंटेंस में फ्यूचर प्लस पास्ट एक्शन दिखने को मिलती है। ओके, तो ये सेंटेंस आप वुड हैव से भी कर सकते हो। तो ये पार्ट हम इसके ठीक तुरंत बाद पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। ओके, चलिए अभी आखिरी दो एग्जाम्पल बाकी है, उनकी तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा 11वां एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो सेंटेंस है मैं ये शर्ट ट्राई करना चाहूंगा। तो देखिए इस सेंटेंस की एंडिंग किस मीनिंग के साथ हुई है, चाहूंगा, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को वुड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, जिसकी इंग्लिश है आई, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है वुड, तो ये भी मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के सेंटेंस में आपको वर्ब फॉर्म लेनी है लव। तो देखिए ये मैंने ले लिया है। तो स्टूडेंट्स लव हमारा मेन वर्ब हो गया है। अभी इस तरह के सेंटेंस में सेकंड वर्ब आती है, जो कि हमें इंफिनिटिव के फॉर्म में लिखनी होती है। तो इस सेंटेंस में हमारा सेकंड वर्ब है ट्राई करना। तो देखिए टू मैंने लिख लिया है और ट्राई करना की इंग्लिश है ट्राई ऑन, ये मैंने ले लिया है। अभी क्या बचा है, ये शर्ट, जिसकी इंग्लिश होती है दिस शर्ट, ये मैंने ले लिया है। तो ये सेंटेंस बन गया है, क्या है, आई वुड लव टू ट्राई ऑन दिस शर्ट, जिसका मीनिंग है मैं ये शर्ट ट्राई करना चाहूंगा। ओके, चलिए अभी 12वां एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा 12वां एग्जाम्पल स्टूडेंट। क्या है, मैं ये गाना अटेम्प्ट करना चाहूंगी। तो देखिए सेंटेंस की एंडिंग किन मीनिंग के साथ हुई है, चाहूंगी, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को वुड में कन्वर्ट करते हैं।
तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, जिसकी इंग्लिश है आई, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है वुड, ये भी ले लिया है। और अभी हमें क्या चाहिए, हमारा मेन वर्ब जो कि है लव, ये मैंने ले लिया है। तो अभी इस सेंटेंस में हमारा सेकंड वर्ब है अटेम्प्ट करना, और ये हमें इन्फिनेटिव के फॉर्म में लिखना है। इन्फिनेटिव फॉर्म क्या होता है, 2 + V1। तो 2 मैंने ले लिया है, और अटेम्प्ट करना इसकी इंग्लिश होती है अटेम्प्ट, ये मैंने ले लिया है। और अभी बचा है ये गाना, जिसकी इंग्लिश होती है दिस सॉन्ग। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है। क्या है, आई वुड लव टू अटेम्प्ट दिस सॉन्ग, जिसका मतलब है मैं ये गाना अटेम्प्ट करना चाहूंगी। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों सेंटेंस में आपको फ्यूचर की एक्शन देखने को मिलेंगी। तो सेंटेंस है मैं ये शर्ट ट्राई करना चाहूंगा, मैं ये गाना अटेम्प्ट करना चाहूंगी। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज हमने मॉडल ऑक्सिलियरी वुड के बारे में पढ़ा। तो जो जो बातें मैंने आपको बताई है, बस आपको उन्हें ही ध्यान पूर्वक फॉलो करना है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।